अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ उरूज आज़म और मैं हूँ माहा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, वापस आएंगे इस ब्रेक। अफगानियों ने एहसान फरामोशी की हद कर दी। जर्मनी में सैकड़ों अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमला कर दिया। बेलगाम और मुश्तइल अफगानियों की पाकिस्तानी सिफारत खाने में जबरदस्ती घुसने की कोशिश। अफगानियों ने हंगामा आराई की, पाकिस्तानी सिफारत खाने पर पथराव भी किया। जबकि जर्मन पुलिस की जानिब से 2 अफगान शहरियों को हिरासत में ले लिया गया। मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से हमले की मजम्मत की गई है। पाकिस्तानी हुकाम ने मामला बर्लिन में जर्मन वजारत खारजा के सामने उठा दिया है। जर्मन हुकाम की पाकिस्तानी सिफारत खाने को तहकीकात की यकीन दहानी। अफगानियों की तरफ से एहसान फरामोशी की हद की गई है। जर्मनी में सैकड़ों अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमला किया। अफगानियों ने हंगामा आराई की और पाकिस्तानी सिफारत खाने पर पथराव भी किया है। अफगानियों ने एहसान फरामोशी की बदतरीन मिसाल कायम कर दी। लाखों अफगान शहरियों के मेजबान पाकिस्तान के ही सफारत खाने पर हमला कर दिया। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में सैकड़ों अफगान शहरियों की पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर हंगामा आराई। अफगान शहरियों की जानिब से पाकिस्तानी कौंसल खाने के अंदर घुसकर पाकिस्तानी परचम को उतार कर जलाने की भी कोशिश। अफगान शहरियों ने फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी सफारत खाने की इमारत पर पथराव भी किया। जर्मन हुकाम ने अफगान शहरियों को कौंसल खाने के सामने एहतजाज की इजाजत दी थी। जर्मन पुलिस ने मुतअद्दिद अफगान शहरियों को हिरासत में ले लिया। मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। जर्मन पुलिस हुकाम वीडियोस की मदद से मजीद मुजाहिरीन की शनाख्त कर रहे हैं। पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने मामला बर्लिन में जर्मन वजारत खारजा के सामने उठाया है। जर्मन हुकाम की जानिब से पाकिस्तानी सफारती हुकाम को तहकीकात की यकीन दहानी कराई गई है। जर्मनी में अफगान शहरियों के काउंसिल खाने पर हमले की मजम्मत। काउंसिल खाने की मुखालिफत में नाकामी पर जर्मनी से फौरी एक्शन का मुतालबा लिया है और तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि वियना कन्वेंशन के तहत काउंसिल खाने की हिफाजत की जिम्मेदारी जर्मनी की है। काउंसिल खाने पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। जर्मन हुकूमत पाकिस्तानी सिफारती मिशन और अमन की सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौरी इकदाम करे। डिटेल्स क्या है, नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज हमसे शेयर करेंगे। जी तारिक। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि वियना कन्वेंशन जो है 1963 के तहत ये हुकूमत मौजूदा जो प्रेसिडेंट हुकूमत की जो होती है वहाँ की हुकूमत उसकी जिम्मेदारी होती है। जर्मनी की ये बेसिक बुनियादी जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान जनरल होने की जो है वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ करना, सिक्योरिटी अमला जो भेजना, इसमें उनकी नाकामी हुई है, जिसके ऊपर वज़ारत ख़ारजा हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा शदीद एहतजाज भी किया है, उसकी मसम्मत भी की है। उन्होंने यकीन दहानी जर्मन हुकूमत ने कराई है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार कर ली गया है, बाकी लोगों के लिए गिरफ्तारी की जो है सिलसिला जारी है। इंतहाई ये काबिल मजम्मत वाक़या है। कल के वाक़े के ऊपर फ्रैंकफर्ट में कौंसल खाने की सलामती खतरा इस तरह से जो है कल को किसी और मुल्क की एम्बेसी पे कौंसल खाने में जो है हमला हो सकता है। तो पाकिस्तान के हवाले से यूएस सिक्योरिटी को और उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जर्मन से बात हुई है, तो जिसके ऊपर दफ्तर खारजा का बयान जारी हुआ है। दफ्तर खारजा ने कहा है कि हुकूमत इसके एहतजाज के ऊपर शदीद मजम्मत करती है और हुकूमत जर्मन हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि वियना कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी की जाएं और जर्मनी में पाकिस्तानी मिशन और अमरीकी सलामती को यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तारिक। उधर बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोटे पर सरकारी मुलाजमतों के हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया गया है। अदालत की जानिब से कोटा सिस्टम से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया गया। कोटा सिस्टम के खिलाफ कई रोज से पुरतशद्दुद मुजाहिरे भी जारी हैं। 151 से जायद हलाकतों के बाद बांग्लादेश में कर्फ्यू नाफिज है। ढाका समेत मुतादिद शहरों की सड़कों पर फौज का गश्त भी जारी है, जबकि कर्फ्यू का दौरानिया गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू के दौरान फौज को अमन और अमान की खिलाफ वर्जी करने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। नेट सर्विस भी मुअत्तल है। बांग्लादेश हुकूमत ने आज और पीर को आम तातील का ऐलान किया है। बांग्लादेश में तुलबा का एहतजाज रंग ले आया। सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमतों का कोटा बहाल करने के हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले को गैर कानूनी करार दिया। गुज़िश्ता माह बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम बहाल किया था, जिसके खिलाफ मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरे शुरू हुए थे। मुजाहिरों में 150 से जायद अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। सैकड़ों एहलकारों समेत हजारों मुजाहिरीन जख्मी भी हुए। बांग्लादेश में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। हुकूमत की जानिब से इतवार और पीर के रोज आम तातील का ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब अमेरिका ने अपने शहरियों को बांग्लादेश का सफर ना करने की हिदायत कर दी। भारत के तकरीबन 1000 तलबा बांग्लादेश से वापिस आ चुके हैं।
بنگلہ دیش میں کشیدہ صورتحال کے باعث پاکستانی طلبہ مختلف تعلیمی اداروں کے ہاسٹلز میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ پاکستانی طلبہ سے رابطہ منقطع ہونے پر پاکستان میں والدین پریشان ہیں۔ وزیراعظم کی ایڈیشنل سیکریٹری کو خط لکھ کر طلبہ کے والدین نے حکومت سے تمام پاکستانی طلبہ کی جلد واپسی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی طلبہ ہاسٹلز میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ پاکستانی طلبہ سارک کوٹے کے تحت بنگلہ دیش کے کالجز میں زیر تعلیم ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈھاکہ میں ہمارا مشن تمام طلبہ سے رابطے میں ہے۔ مشن نے چٹاگونگ کا دورہ کر کے طلبہ سے ملاقات کی ہے۔ ہائی کمیشن نے تمام طلبہ کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ میں نے تو جمہوریت کے لیے گولی کھائی، اس کے لیے خطرہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس کو تو یہ تک پتہ نہیں کہ ان کا صدارتی امیدوار کون ہے۔ ڈیموکریٹ پارٹی جمہوری جماعت نہیں ہے، جمہوریت کے دشمن ہے۔ دوسری جانب بائیڈن سے صدارتی امیدوار سے دستبرداری کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ ڈیموکریٹس کارکنان کا وائٹ ہاؤس کے باہر بائیڈن مخالف احتجاج۔ امریکی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن کی اپنی فیملی کی جانب سے بھی دستبرداری سے متعلق غور شروع کر دیا گیا ہے۔ بائیڈن کے خلاف آواز بلند کرنے والے ڈیموکریٹ اراکین کانگریس کی تعداد 35 تک جا پہنچی ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخاب کے پیش نظر سیاسی گہما گہمی عروج پر۔ قاتلانہ حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا مشیگن میں عوامی ریلی سے پہلا خطاب۔ ڈیموکریٹس پر لفظی وار، کہا ڈیموکریٹس کو اپنے صدارتی امیدوار کا ہی نہیں پتا۔ جو بائیڈن نے ووٹ لیے مگر وہ اسے اپنا امیدوار بنانا ہی نہیں چاہتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹ پارٹی جمہوری جماعت نہیں بلکہ یہ جمہوریت کی دشمن ہے۔ صدارتی امیدوار نے مزید کہا کہ مخالف مجھے جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں۔ میں نے جمہوریت کے لیے گولی کھائی، خطرہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ Last week I took a bullet for democracy. دوسری جانب جو بائیڈن کی ڈیموکریٹس کی جانب سے امیدواریت خطرے سے دوچار۔ کانگریس کے 35 اراکین سمیت 2 سینیٹرز بھی بائیڈن کی حمایت سے دستبردار۔ سینیٹر کرس کونز نے انکشاف کیا کہ امریکی صدر بہترین امیدوار کے چناؤ پر غور کر رہے ہیں، تاہم وہ خود دستبردار نہیں ہوئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن کی اپنی فیملی نے دستبرداری سے متعلق غور شروع کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ٹرمپ سے مباحثے کے بعد بڑے ڈونرز نے ڈیموکریٹس کے لیے فنڈنگ روکی ہوئی ہے۔ عام آدمی کی ترقی اور خوشحالی پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ غریب آدمی اپنی آمدن سے خاندان کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، علاج کے لیے کہاں جائے؟ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ماضی میں PKLI کو سازش کے ذریعے تباہ کیا گیا۔ اب تک اس ہاسپٹل میں ہزاروں مفت آپریشن ہو چکے ہیں۔ جناح میڈیکل سینٹر طبی سہولیات کے حوالے سے خطے کا بہترین ہاسپٹل ہوگا۔ پھیپھڑوں، کینسر، گردوں کا بہترین علاج کیا جائے گا۔ ہر مرض کا الگ سے ٹاور ہوگا۔ وزیراعظم نے الیکشن میں لوڈ شیڈنگ 6 ماہ میں ختم کرنے کا بیان جذباتی قرار دے دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے جناح میڈیکل کمپلیکس اسلام آباد کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اسلام آباد میں جناح میڈیکل سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ غریب آدمی کا یہ حق ہے کہ اس کو تعلیم اور علاج بغیر مشکل کے اس کے دہلیز پر پہنچائی جائے۔ ایک سو کالڈ منصف نے ایک سازش کر کے PKLI کو تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ حالانکہ PKLI بننے سے پہلے مریض ہندوستان جاتے تھے جگر کے علاج کے لیے۔ جب بجلی کے اندھیرے تھے اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، یاد کریں 2009، 10، 11 آپ کو یاد ہوگا، تو جب الیکشن آئے تو میرے منہ سے نکل گیا کہ میں 6 مہینے میں ہم اندھیرے ختم کر دیں گے۔ وہ میرا بڑا مذاق بنایا گیا۔ میں جذبات میں ایک اخلاص کے ساتھ بات کی تھی، انسان جذبات میں بات کر دیتا ہے۔ اور نئے الیکشن کے لیے PTI KP اسمبلی توڑنے کے لیے تیار ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بڑے دعوے نے نئی ہلچل مچا دی ہے۔ کہتے ہیں کہ KP میں بھی مینڈیٹ اصل نہیں ہے۔ شفاف الیکشن کے لیے PTI اسمبلی سے استعفوں پر اماتا ہے۔ PTI کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کے دعوے کی تردید کر دی گئی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ اسمبلی تحلیل کرنے یا استعفوں پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اسد کیسر نے مولانا سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ملاقات میں نئے انتخابات کا مطالبہ کرنے پر بات ہوئی تھی، اسمبلی تحلیل کرنے کی نہیں۔ اسد کیسر کا موقف۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ رہنما PTI اسد کیسر کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ بانی چیئرمین بشرا بی بی اور دیگر اسیروں کو ناحق جیلوں میں قید کر رکھا ہے، جبکہ مہنگائی کے طوفان نے بھی عوام کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ عوام کو پیغام ہے کہ اپنے حقوق کے لیے نکلیں، جمعے کو احتجاج کو کامیاب بنانا ہے۔ میرے پاکستانیوں، ہم نے آئندہ جمعہ
पूरे पाकिस्तान में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत एहतजाज का ऐलान किया है, जो इस वक्त नाजायज़ तौर पर इमरान खान, बुशरा बीबी और तमाम हमारे असीरान जेलों में हैं। हमने इस मुल्क को बचाना है, आपने निकलना है। आप सबको ये रिक्वेस्ट है कि आपने इस एहतजाज को कामयाब करना है, ताकि दुनिया को पता चले कि यहाँ कौम जिंदा कौम रहती है। आपने निकलना है जुम्मे को, और हम तारीखी एहतजाज करेंगे, और इसमें हमारे साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम रिक्वेस्ट करेंगे, और ख़ासकर GDO को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस एहतजाज में हमारे साथ शरीक हो। मुआशी बदहाली, गुर्बत, लाकानूनियत, आइन की पामाली उरूज पर है। करप्शन, बदइंतजामी, जबर फिस्तायत जंगल में आग की तरह फैल रही है। मायूसी, झूठ, तशद्दुद, कन्फ्यूजन और इंतशार का जहर फैलाया जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक का एक्स पर बयान, कहते हैं कि साजिश और सोचे समझे मंसूबे के तहत सब कुछ किया जा रहा है। बहुत से दीदा दानिस्ता और बाकी नाअहलियत और नादानिस्तगी में इसका हिस्सा बने हुए हैं। हम इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हुए हैं? एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने से फुर्सत मिले तो सोचिएगा। शफकत महमूद की जानिब से सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया गया। शफकत महमूद का कहना है कि बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। सियासत छोड़ने का फैसला किसी दबाव की वजह से नहीं किया, ना ही मेरा इरादा किसी और सियासी पार्टी में जाने का है। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल हल करने की बजाय लूट मार में मसरूफ है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं कि कराची में बारिश के बाइस बच्चे गटर और नालों में डूबकर जाने दे रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। इंतजामिया समेत रेस्क्यू इदारे गायब है। हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ 26 जुलाई को इस्लामाबाद डी चौक और 23 जुलाई को हब रिवर रोड पर धरना दिया जाएगा। अपडेट करें आपको, नून लीग का पंजाब काबीना में तौसी का फैसला सामने आया है। शॉर्टलिस्ट अरकान असेंबली को लाहौर तलब कर लिया गया। जराये के मुताबिक सदर नून लीग नवाज शरीफ कल मुलाकात करेंगे, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ महकमों के पार्लिमानी सेक्रेटरीज और चेयरमैनशिप के लिए नाम भी शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। डिटेल्स क्या है, वकास गौरी से हम जान लेते हैं। बताइएगा वकास। जी बिल्कुल, पंजाब काबीना में तौसीक के हवाले से ये पेशरफ सामने आई है। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुस्लिम सूबाई काबीना के लिए शॉर्ट लिस्ट अरकान असेंबली को लाहौर तलब किया है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ कल सूबाई काबीना के लिए अरकान असेंबली से मुलाकातें करेंगे। बाद अरकान असेंबली को कॉल्स जो हैं वो भी जा चुकी हैं, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ महकमों के पार्लिमानी सेक्रेटरीज और चेयरमैनशिप के लिए नाम भी शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। जराये के मुताबिक पार्लिमानी सेक्रेटरीज और चेयरपर्सन की तैनातियों की मंजूरी जो है वो वज़ीर आला मरियम नवाज जल्द दे देंगी, और पार्लिमानी सेक्रेटरीज में इत्तेहादी जमातों के अफराद को भी शामिल किए जाने का इम्कान है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका वकास। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। मौसम की बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लांढी, मलीर, गुलिस्तान जौहर और अतराफ के इलाकों में बारिश हुई है। शहर कायद में बादल बरसने से हब्स की छुट्टी हो गई है, जबकि शदीद गर्मी से परेशान शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट हम लेंगे सुमैया खुर्शीद से। जी सुमैया, अपडेट कर रहे हैं आपको मौसम की सूरत हाल से मुताल्लिक कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। लांढी, मलीर, गुलिस्तान जौहर और अतराफ के इलाकों में बारिश। शहर कायद में बादल बरसने से हब्स की छुट्टी हो गई है। शदीद गर्मी से परेशान शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। कराची के मौसम की बात कर रहे हैं, जहां मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। लांढी, मलीर, गुलिस्तान जौहर और अतराफ के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, और शहर कायद में बादल बरसने से हब्स की छुट्टी होती हुई नजर आ रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मौसम प्यारा हो चुका है। लांढी, मलीर, गुलिस्तान जौहर और अतराफ के इलाकों में बारिश हुई है। शहर कायद में बादल बरसने से हब्स की छुट्टी होती हुई नजर आ रही है, जबकि शदीद गर्मी से परेशान शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। सुमैया खुर्शीद से हम बात कर लेते हैं। सुमैया, कैसा है मौसम शहर कायद का? जी बिल्कुल, जैसे कि सुबह से शदीद गर्म मौसम था कराची का, और महकमा मौसम यही बताना है कि लो प्रेशर के सबब हवाएं बंद थी और हब्स की सूरत हाल थी। मगर महकमा मौसम फ्राइडे का पहर होते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे, और बादल इस वक्त कराची में बरस रहे हैं। मैं इस वक्त पेड़ के इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ पे भी रिमझिम फुहार बरस रही है। इसके अलावा कराची का इलाका मलीर है,
दौर है। गुलशन यूनिवर्सिटी रोड फैदाबाद के अतराफ में भी बारिश का सिलसिला सब जारी है और ये लो प्रेशर जो है अभी भी कराची के जुनूब में मौजूद है और जब तक ये मौजूद रहेगा तो मौसम ऐसे ही रहेगा। कराची का तो हफ्स होगा, गर्मी होगी, लेकिन सैतर होते ही बादल बरसेंगे और मौसम जो है इस वक्त मतलब जो कि अबर आलूद है और जहाँ जी। चरण परिंद खुश है तो वहीं कराची वाले भी सिलसिला होते हैं बारिश से। ठीक है, दिन भर कराची वालों ने शुक्रिया आपका सुमैया। दूसरी जानिब पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल कल बरसेगा। 22 से 25 जुलाई तक पंजाब में मानसून बारिशों की पेशगोई की गई है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, साहिवाल और गुजरात डिवीजन्स में मानसून बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि मौसमी सूरत हाल के बारे मुताल्लिका इंतजामिया को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र मुतल्लिका महकमे अलर्ट है। पंजाब में मानसून बारिशों के दौरान दरियाओं और डैम्स में पानी की सूरत हाल नॉर्मल है और अवाम उन्नास से इल्तिमास है कि हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। 22 से 25 जुलाई तक पंजाब में मानसून बारिशों की पेशगोई है। तर्जुमान PDMA का कहना है कि रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, साहिवाल और गुजरात डिवीजन्स में मानसून बारिशें मुतवक्के हैं और मौसमी सूरत हाल के बारे मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।